और इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दावा किया है कि ईरान ने यूरोप में इजरायली दूतावास पर हमले की योजना बनाई थी, जिसको मोसाद ने हमले से पहले ही नाकाम कर दिया। इजरायल और ईरान की अदावत वर्षों पुरानी है। दोनों देशों के बीच में हमेशा से तनाव बना रहता है। इजरायल की खुफिया एजेंसियां मोसाद के मुताबिक ईरान हमेशा से इजरायल के दूतावासों को निशाना बनाने की कोशिश करता रहता है। जुलाई 2020 में भी इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दावा किया था कि उसने दुनिया भर में इजरायली दूतावास पर किए गए हमलों को मोसाद ने विफल कर दिया है। मोसाद ने कहा था कि ईरान यूरोप में इजरायली एम्बेसी पर हमले का प्लान बना रहा था, लेकिन उसे विफल कर दिया गया। उधर ईरान ने इजरायल के आरोपों का खंडन नहीं किया था। हालांकि मोसाद ने उन देशों के नाम नहीं बताए जहां पर ईरान हमला करने वाला था। दिल्ली में इजरायली दूतावास पर हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा रद्द हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ब्लास्ट के तुरंत बाद एक्शन में आ गए। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव से पूरी घटना की जानकारी ली। आईबी ने घटना की तह तक जाने की बात गृह मंत्री से कही है। शाह शुक्रवार की देर शाम कोलकाता पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले दिल्ली में हुए धमाके के बाद अपना दौरा फौरन रद्द कर दिया। शाह शनिवार से कोलकाता में चुनावी अभियान का आगाज करने वाले थे। बीजेपी की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने वाले थे। कई सभाओं को संबोधित करने वाले थे। बंगाल बीजेपी के मीडिया प्रभारी सप्तऋषि चौधरी ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में हालात बने, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। उधर दिल्ली में इजरायली दूतावास के नजदीक आईडी ब्लास्ट के बाद से दिल्ली पुलिस ने किसानों के धरना स्थल की सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस की आशंका है कि आतंकवादी वहां पर भी गड़बड़ कर सकते हैं। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के नजदीक ब्लास्ट के बाद से दिल्ली पुलिस ने सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरना स्थल पर भी गड़बड़ी की आशंका जताई है। दिल्ली पुलिस को डर है कि भीड़ के बीच कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। ऐसी आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने किसानों के धरना स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आईबी, स्पेशल सेल, फोरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। और दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद से कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अयोध्या में भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद से पूरा देश सख्ते में है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। मुंबई पुलिस को खास निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मुंबई की खास जगहों और सरकारी प्रतिष्ठानों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अयोध्या में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अयोध्या तक पहुंचने वाले सभी मार्गों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। खुफिया तंत्र को भी पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे देखिए 30 जनवरी दिन भर